घर में रुक नहीं पाती। इस टाइप की जी कंट्रोवर्सी है। ऐसी ऐसी चीजों को देख के हमने एक शांति की अपील की थी। क्या वो ऑडियंस के लिए नहीं थी? हमें तो समझ भी नहीं आया कि हमारा क्या था। हमारे लिए तो वो दोनों जितने भिड़ रहे थे, हमें तो मजे आने चाहिए थे। भैया लेकिन एक बार तो बता दूं, अगर आप लेकर आते भी तो वो कोई जवाब देने को नहीं थी, वो सिर्फ सारी बात कर रही देखो, थी नहीं लीगल है, नहीं भी, मुझे इसका मैं जवाब सच देना कह है। रहा हूँ। हो सकता है आपकी बात सही हो, और ये मान लीजिए कि 90% ऐसी उम्मीद है कि आपकी बात सही हो, लेकिन नहीं देती तो ये तो आज भी स्थिति है ना। हम सामने बैठ के उसको एहसास एक कराते, हमारी एक कोशिश ये मिनट थी। एक मिनट एक मिनट पर जेठू जेठू जी, भैया, एक मिनट उनकी जेठू जी फैमिली, प्लीज। एक मिनट पिंकी डियर, पर कुमारी जेठू भैया उनकी पर्सनल मत फैमिली जाओ। में, एक मिनट, ये कौन है? हाँ, जेठू भैया उनकी फैमिली में भी लोग सक्षम हैं उनको सामने लाने के लिए। ना उनका भाई सामने ला रहा है, ना उनकी भाभी सामने ला रही है, लेकिन आप लोगों को ही क्यों? और पहले इन लोगों ने आप लोगों को भी नहीं छोड़ा था, और अब आप ही मैम लोगों नहीं के छोड़ा सहारे था। से। जी। मैम नहीं छोड़ा था, बिल्कुल बराबर बात है। मैं खून के बदले खून वाला इंसान नहीं हूँ। सीधी सी बात है ये। तो फिर आप इमोशनली फूल बन रहे हो। फिर तो एक सीधी साधारण शब्दों में मैं यही बोलूंगी कि अगर आप इमोशंस में आके ये सब चीजें कर रहे हो। मैम वो उस जगह इमोशन तो सबके थे ना मैम। मेरी जो आज भी जो मैंने अपील डाली है, पोल डाला है, उस पोल में जी। 65% वो लोग कौन है मुझे आप ये बताइए, जिन्होंने ये बोला कि ले आइए। मैं नहीं लाऊंगा इस तरफ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस तरफ ध्यान खींच रहा हूँ, मैं नहीं लाऊंगा। लेकिन जो 65% लोगों ने ये बोला कि ले आइए, वो कौन है? वो ऑडियंस नहीं है क्या? जो सिर्फ बोलती है वही ऑडियंस है क्या? जो सिर्फ नेगेटिव कमेंट या टारगेट करके बातें करती है वही ऑडियंस है क्या? पैनल पर बैठकर बात करने वाले वही ऑडियंस है? मैम, मेरी खड़े शब्द बुरे लग सकते हैं, मैं कड़वे नहीं बोलता, मैं पहले माफी चाहूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए ज्योति जी, आप खुद सोचिए, निकू जी आप सोचिए, जितने पैनल पे बैठे हैं सब सोचिए, नीचे जो सुन रहे हैं वो सोचिए। हम लोग इस मैटर को नजदीक से जानते हैं, एक एक चेहरे की आदत को जानते हैं, एक एक इंसान को जानते हैं। उसके बाद हमारी पहली बात तो हमारा कोशिश ये थी ही नहीं कि किसी को क्लीन चिट मिले या किसी को कुछ मिले। हमारी कोशिश ये थी कि कोई इंसान बस जीने की राह पे चले। आप ये समझ लीजिए, सिर्फ मात्र इतनी कोशिश थी कि काश हमारे थ्रू भी रख पाए तो भी अच्छी बात है, कोई बात। पहली बात तो अब आप सोचिए कि हम उसके बाद अगर 20 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, क्या दिन भर में जितने लोग शब्द बोलते हैं, यहाँ लोग 8-8 घंटे बात करते हैं, क्या दिन भर में जो शब्द बोलते हैं सारे शब्द सही होते हैं उनके? मेरे वीडियो में ऐसा क्या था जो इस स्थिति में इस वीडियो को पहुंचा दिया गया, बताइए आप। मैंने भी ऑडियंस को ही देखा है मैम, इस झगड़े में परेशान ऑडियंस को देखा है। 5 शांति की अपील की थी, कोई रीजन नहीं था मेरा। हम आप कहोगे वैसा आप लोग बना के डाल सकते हैं, हमें क्या क्या चीज है। लेकिन जो आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चीजें हुई ना, मैं आज के दिन के लिए बहुत दुखी हूँ, मैं इस दिन के लिए बहुत दुखी हूँ। सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था जिसके लिए आएगा। देखो मैं एक बात कहना चाहती हूँ जेठू जी, आपको आपको प्यार करने वाली पब्लिक नहीं चाहती कि आप इस मैटर में पढ़े, बस इतनी सी है। तो नहीं आप नहीं पढ़ेंगे इमोशनल मैम, हो रहे हमने हो रिप्लाई कल कुछ। सुबह ही दे कल सुबह हाँ ही तो हमने बस ये रिप्लाई बात, दे दिया था सबको। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ जी। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये लोग बीच में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने अब साफ मना कर दिया है कि ये बीच में नहीं पढ़ रहे हैं। और प्रीति कुमारी जी प्लीज पर्सनल मत जाइए, बहुत हो गया आपका। और जेठू जी आपसे कुछ लोग यहाँ पे सवाल पूछना चाहते हो तो हैं, तो प्लीज आप सबका एक जी एक जी करके जवाब दे दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ जो ये जे नाम से जो है ना, ज्योति पहले इनका जे नाम का ले लो, फिर एक एक करके ना इनको नीचे कर देना, जो नीचे है उनको कर लेना है। ज्योति जी आपकी बात हो गई? हाँ जी मेरी हो गई, हाँ मैं समझ प्रीति गई जी आप इनकी बात। बताइए। जी। देखो जेठू भैया, मैं ये बोलूंगी कि आपने अपने चैनल पे पोल डाला है, और हम रिएक्शन चैनल हैं, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इस मैटर में जो छूने की भी कोशिश करेगा ना, वो भी गंदा होके बाहर निकलेगा। और जी जहां तक मुझे लगता आप, है आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई नहीं चाहता कि आप पे गंदगी का छींटा भी आए, है ना? तो समझदारी, और या बोलिए, ये हमारा सजेशन यही कहता है कि आप रहिए दूर जब तक वो अपनी मर्जी से आना ना चाहे, क्योंकि उनके पास खुद में भी एक प्लेटफॉर्म है।
और अगर आपको लगता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रही तो आप उनके प्लेटफॉर्म पे उनको ज्वाइन कर सकते हो। उनका भाई भी है, उनकी भाभी भी है, उनकी फैमिली भी है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई नहीं है, बट आप किसी चीज की जिम्मेदारी मत लो। ना बिल्कुल मैम, बिल्कुल ना, हम तो किसी भी पैनल पे कहीं भी नहीं जुड़ेंगे जीवन में। क्योंकि फिर इतनी ज्यादा गंदगी हो जाएगी ना कि वो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात ये सच हेलो तो ये है जेठू भाई कि उस हेलो लड़की की अकड़ ही कम नहीं हेलो हो हेलो रही है। एवरीवन। वो खुद रीजन है इतना ज्यादा अपना हेट के लिए। हेलो एवरीवन। जेठू हाँ जेठू जी। भैया हैं कि चले गए? आई थिंक उनका कुछ नहीं नेटवर्क हूँ इशू मैम, जेठू है। भैया हूँ बस मैं, आपसे कहीं एक नहीं जाऊँ। छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। जी जी एक जी। छोटा सा सवाल हम करना चाहेंगे, बस 2 मिनट अपनी बात हम खत्म करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में जब आप 4 वीडियो लेके आए उसके बाद आप शांत हो गए ना? फिर ये पिछले 2 दिन से ये रोना धोना, पब्लिक को ये करना, माफ कर दीजिए, जो भी चीजें थी आपने किया, ठीक है, फिर भी आपकी तरफ लोग अटैक हुए। इन 3 महीनों में जितना ड्रामा हुआ था, जितना आपको वाईटी तक छोड़नी पड़ गई, सरिता दीदी को वाईटी तक छोड़नी पड़ गई थी, इतना हाँ इस जी, हाँ हद तक जी। ड्रामा हो चुका था। बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों के बाद आपने अपनी इमेज क्लियर की दोनों ने। जब आपकी इमेज क्लियर हो गई, आप साफ सुथरा हट गए थे, तो क्यों बीच में आप आए? ये नया नाटक फिर क्यों शुरू किया आपने? आपने अपनी बनी बनाई इज्जत की ऐसी की तैसी क्यों करवाई, मुझे बता दीजिए। मैं सुबह से देख रही हूँ आपको लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं ना? तो उसका रीजन आप क्यों बने? आप तो एकदम किनारे हो गए थे, आप तो शांत हो गए थे, आपकी तो चीजें खत्म हो चुकी थी, फिर आपको क्यों घुसना था इन सारी चीजों में? और फिर जिसका पक्ष लेके आप आए हो, क्या उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है? उसके चेहरे पे कहीं कोई गिल्टी दिखी? भैया, और आपके मैंने टाइम उसके भी इतने उन्होंने वीडियो बोला था देखे। क्या? आपके एक सेकेंड, सपोर्ट एक में तो सेकेंड, मेरी उन्होंने। बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। इतने टाइम में मैंने उस लेडी के चेहरे पे कभी कोई गिल्टी नहीं देखी, कभी कोई सिकन नहीं देखी, कभी ये फील ही नहीं हुआ उस लेडी के चेहरे से कि वो अपनी गलतियों को लेकर के गिल्ट में है। जो इंसान गिल्ट में ही नहीं है उससे आप क्या माफी मंगवा लेंगे, हमें बता दीजिए। और 3 महीने पहले जब उसी ने आपकी ऐसी की तैसी की, तब तो वो आपके सपोर्ट में नहीं आई थी। तो आज आप क्यों? आप तो किनारे थे, आप किनारे रहते। आपने तो अपनी जनता को अपनी तरफ अटैक्ट कर लिया था। आपकी जनता आपको प्यार करने लगी तो सब कुछ भूल गई थी। आपने ये सब कुछ क्यों क्यों किया, हमको बता दीजिए, बस इसी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है आपसे। सॉरी मैम, गलती हो गई थी, समय खराब था हमारा, क्योंकि हम इमोशनल हो गए सब चीजें सुन के तो यहाँ भैया, पे। अब अगर फैक्ट आपकी यही है गलती, भैया अब कि आपकी आप गलती हो इमोशनल गई, हो गए। 1 मिनट, अब आपकी गलती हो गई है तो आप अपनी गलती अपने प्लेटफॉर्म से जाइए, अपनी गलती सुधारिए और इस गंदगी से दूर रहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कागज काजल की कोठरी में जब आप घुसोगे तो दाग लगेगा। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, पर दाग लगेगा। उस दाग से खुद को बचा के अपने प्लेटफॉर्म से जाइए, माफी मांगिए, बात खत्म करिए। उनका मैटर है, वो अपना चाहे जैसे उसको रखें ना रखें, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने 1.5 महीने में नहीं रखा तो वो आज भी नहीं रखेंगी, किसी के कहने से नहीं रखेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीजों से दूर कर लीजिए खुद को, इसी में आपकी भी भलाई है। और बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद इतने मेच्योर हैं कि आपको सही गलत अपना पता है। और मुझे ये पूछना है जेठू भाई से कि ऐसी क्या मजबूरी आपको हो गई कि आपको उनके लिए बोलना पड़ा? क्योंकि जब आप लोग बिल्कुल, कितने आप लोग गालियां खा किसी रहे तरह थे। की कोई मजबूरी नहीं बहन, किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं, कि बस हम एक इंसान है, इतनी सी मजबूरी है। बट आप ये भी तो इमोशंस में सोचिए ना, ज्यादा जब है आप जेठू लोग के भाई। लिए इतना बुरा बोला जा रहा था तब वो एक लाइन भी आप लोग के लिए नहीं बोली थी, और बोल रही थी A to Z निकलेगा, 5 साल पहले के भी चिट्टे खुलेंगे। फिर आप कैसे उनसे इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए कि आप उनके बचाव में आ गए? अब क्या आई कहें थिंक वो उस मैम। दिन रोने हम वाला आई थिंक वो जो उस हम दिन रोने वाला हम वीडियो आया ना लाइव, हम उस वीडियो मैम ने एक मिनट, बहुत लोगों को बहुत इम्पैक्ट इसके करा। बारे में इसके बारे में तो मैम इतना ही कहूंगा कि हम नेहा नहीं है और नेहा जेठू भाई नहीं है, बस इतना ही कहूंगा इस बारे में। ठीक है सर, लेकिन अभी आपको ना अलग हो जाना चाहिए इन सब चीजों से, आपको हो ये गए मैम, बीच में नहीं आना चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ज्योति मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगी, मनीषा का आपने देखा कि आज कितना वीडियो डाल रही है वो? तो कहीं ना कहीं स्वाति ने सही बोला था कि इनका प्लानिंग था ऐसा दिखाने का, और अभी सब धीरे धीरे ऑन ट्रैक आ रहे हैं। एक सेम डे में 5-6 वीडियो मनीषा का है, और लाइव भी। देखते जाते हैं, हम तो ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। अभी एकदम से क्या हुआ ना, थोड़े हाँ। दिनों में इतनी जल्दी जल्दी क्विक हमने इतने सारे फैसले ले लिए ना कि वो फैसले समझ ही नहीं पाए कि हमने वो फैसले सही लिए या गलत लिए। सो अभी हम्म। थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन मोड में हूँ। लेट देम आने दो उन्हें फ्रंट पे, अच्छे से 1-2 दिन देखें जरा। उसके बाद अभी ऑब्जर्वेशन मोड पे ही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको इमोशनली ट्रैप में फंसा दिया
और मैं हाँ खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या ये, क्योंकि ऐसा अरे मैं ऐसी चीज बताऊं, हो गई कि मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि ये हुआ क्या। मैं आप बताऊं, समझ रहे हो? ज्योति हाँ जी। ज्योति ज्योति पीयू को ऐड कर लो एक बार, वो काफी टाइम से पीछे बैठी हुई है। ये हुआ है कि इन्होंने वो जो पीहू एंगेजमेंट को तो में भी इनको ऐड किया था। एंट्री नहीं मिली है उसका बदला लिया है, और ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। और लप्पी ने आज इतने सारे वीडियो इसलिए डाले हैं क्योंकि लप्पू सिवान जा रहा है, सिवान हाँ वीडियो में बोल घर जा रहा, घर मम्मी के पास, एक लिपस्टिक दिन मॉम के सेम पास। डे 7-7 8-8 वीडियो डाल रही है, इतना खुशी। अब वो गाएगी ना मेरा पिया घर आया, वो वाला गाना, हाँ हो सकता है। इसलिए। हाँ जी ये संध्या कौन? जी, आपको कुछ पूछना है तो संध्या जी पूछ लीजिए आप। संध्या जी आप पैनल पे हो, कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मुझे जेठू जी से बोलना है। हाँ जी जी पूछिए। मैम। अ, जिस लड़की ने इतना गलत किया जेठू जी, आप उसका साथ मत दीजिए। आप ना हम आपको देखते हैं, आपके वीडियोस, आपकी वाइफ के, आप उसको इतना सपोर्ट करें ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि है ना, वो आपको जिस तरह ना, एक वीडियो आया था ना जिसमें वो बोल रही थी कि अ, आपके घर में क्या क्या हुआ है हम बता देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो लेडी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसने आपकी वाइफ के बारे में सोचा नहीं, आप उसको जाके इतना सपोर्ट, आपको पता है वो लड़की के अंदर ना कोई वो नहीं है। आपने कभी उसको देखा है, लग रहा है कि वो बहुत गिल्ट है या उसको गलतियों का एहसास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक तरफा ही गलती हुई है, वो उस लड़के से। और उससे कोई गलती नहीं हुई है। हम लोग ना, मैं इसको पहले भी सपोर्ट नहीं करती, बट मैं ये सोचती थी, चलो ठीक है यार, उसकी एक बच्ची है, हमें उसे इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए, छोड़ दो, उसने जो किया ऊपर वाला उसको सजा देगा। लेकिन क्या है ना, उसने जो आपके साथ किया, और आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी,